या तो बहुत लवर्स होते हैं या हेटर्स होते हैं फिक्स्ड इनकम के। कई लोगों को लगता है कि बहुत ही बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते हैं तो क्यों इन्वेस्ट किया जाए। और कुछ जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट पूरा ही एलोकेशन फिक्स्ड इनकम की तरफ होता है। सो आई थिंक कुछ यहाँ पे चीजें हैं प्रियंका विच आई लाइक टू से, जैसे हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप इक्विटीज में जब इन्वेस्ट करना शुरू करें जल्दी अर्ली एज में इन्वेस्ट करना शुरू करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की है, जब इक्विटीज की बात कर रहे हैं हम कहते हैं आप उसको लंबा कंटिन्यू करो और हम उस कंपाउंडिंग को की प्रोसेस को बीच में ना छेड़ें, राइट। अब उसको ना छेड़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साइमल्टेनियसली कुछ बकेट्स आपकी फिक्स्ड इनकम की भी बन रही हो। पहली तो एक वो जो आपका इमीडिएट खर्चा उठा सके अगर कोई ऊंच नीच हुई, आपकी जॉब चली गई, जैसे हमने कोविड में देखा है, पैंडेमिक के ड्यूरिंग सैलरीज में कट हुआ है या जॉब लॉसेस हुए हैं। सो पहला जो फिक्स्ड इनकम एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के पास, वो एक चाहे फिक्स डिपॉजिट में रखें चाहे किसी लिक्विड फंड में, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, हैज टू बी द कंटिंजेंसी फंड। इमरजेंसी के लिए कंटिंजेंसी फंड, अपने खर्चे चलाने के लिए। तो आपके कम से कम 1 साल का मंथली एक्सपेंसेस हो, आपका कोई प्रीमियम जाता है लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका अमाउंट हो, उसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जाती हैं वो भी हो, ताकि आप कम से कम 1 साल का आपको विंडो मिले अगर कोई क्राइसिस आ गई आपकी लाइफ में। दिस इज द टाइम वेयर द इंटरेस्ट रेट इज द लोएस्ट। हाउसिंग इंटरेस्ट रेट जो है 6.7 पे चल रहा है, एंड इफ योर इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे जो भी जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ इट्स मोर देन दैट, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको हाउसिंग लोन जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए सरप्लस मनी। आई मीन दैट्स ऑन अ शॉर्टर नोट। लेकिन अगर हम अगर चाहेंगे तो इसको एलाबरेट भी कर सकते हैं 2 पार्ट में, वेयर इफ जहां पर आपकी लोन जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन है, इफ इट्स मोर देन 30% ऑफ योर इनकम, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा पैसा प्रिंसिपल में पे ऑफ करना चाहिए और बाकी का 50% ऑफ द मनी आप यू शुड इन्वेस्ट। तो क्या होगा, 50% इन्वेस्ट करोगे, वो 50% 5 इयर्स में ग्रो होगा और वो आप पूरा ही लोन पे ऑफ कर सकते हो। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। एंड अगर मान लीजिए कि EMI बहुत हैवी है और आप लोन पे ऑफ करना ही चाहते हो, तो पैरेलली आप लोन पे ऑफ कीजिए एंड सामने आप उतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। So that will also be able to help you to create wealth.